नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की पहल में जुटे हुए हैं। लगातार देश भर में दौरा करके नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश, एक मंच पर लाने की कोशिश, ताकि 2024 में बीजेपी को चुनौती दी जा सके। लेकिन वही सवाल बिहार के अंदर भी उठने लगता है, क्योंकि 2024 चुनाव से पहले जो महागठबंधन बिहार में बना है वो 7 दलों का महागठबंधन है। तो ऐसे में कई सवाल ये उठते हैं कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन किसके लिए सीटें छोड़ेगी, और 7 दलों के अलावा अगर मुकेश सहनी भी आ गए तब फिर सीटों का बंटवारा कैसे हो पाएगा। ये 2024 लोकसभा को लेकर महागठबंधन के सीट बंटवारे में सवाल उठने लाजिम भी है। लेकिन आज हम आपको इस समीकरण में बहुत कुछ जो फिट बैठता है वो बताने जा रहे हैं। आरजेडी जेडीयू के अपने पारंपरिक सीटों की लड़ाई, मुकेश सहनी आ गए तो उनका क्या होगा, वाम दल कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन हो सकते हैं, और आरजेडी जो कि 2004 के बाद से ही लोकसभा चुनावों में उसका परफॉर्मेंस जो है वो लगातार गिरते जा रहा है, तो क्या वो उसमें सुधार कर पाएगी। ये तमाम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी 24 सीटों पर चुनाव जीती थी, 22 सीट बिहार में और 2 सीट झारखंड में। लेकिन उसके बाद 2009 में महज 4 सीट उसके पास आए, 2014 में भी महज 4 सीट उसके पास आए, और 2019 में तो खाता ही नहीं खुला। यानी आरजेडी के लिए महागठबंधन बनने के बाद एक राहत भरी खबर ये जरूर हो सकती है कि इस बार के चुनाव में उसका परफॉर्मेंस शायद सुधरे, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब आरजेडी जेडीयू एक साथ मिलकर, साथ में कांग्रेस भी और वाम दल भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो उम्मीद आरजेडी के लिए सबसे ज्यादा है। लेकिन जेडीयू के लिए चिंता का विषय भी है। जेडीयू पिछली बार 17 सीटों पर एनडीए में लोकसभा का चुनाव लड़ी, 1 सीट किशनगंज का हारी और 16 सीटों पर उसे जीत मिली। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इस बार के महागठबंधन में सीट बंटवारे पर जब बैठक होगी तो क्या जेडीयू को अपनी जीती हुई सीटें छोड़नी पड़ेंगी। आरजेडी और जेडीयू क्या समान सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर कुछ अलग हमको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको बताएं कि जो समीकरण बन रहे हैं उसमें एक बात तो तय है कि जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को सीट छोड़ने पड़ेंगे। 16 सीटों पर दांव उनका नहीं बैठ पाता है, 16 सीटों पर चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, ये तो तय है। सबसे पहले आपको बता देते हैं जेडीयू के जो मौजूदा सांसद अभी अलग अलग सीटों पर हैं उसमें बांका, भागलपुर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, झंझारपुर, काराकाट, कटिहार, मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और वाल्मीकि नगर। ये लोकसभा की सीटें वो हैं जहां पर अभी जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं, यानी कि 19 के चुनाव में उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है। इसमें 8 सीटें वो थी जहां पर आरजेडी को सीधे जेडीयू के उम्मीदवारों ने हराया था, यानी आरजेडी ने भी उन सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इनमें से जो सीट इस बार जेडीयू को छोड़नी पड़ सकती है वो है सबसे पहले गया। जीतन राम मांझी पिछले 2 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर मैदान में उतर रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। अब बिहार की राजनीति में ज्यादा सक्रिय भी नहीं दिखाई देते हैं, तो एक बार फिर से गया की सीट पर वो दावेदारी करेंगे। सुरक्षित सीट भी है, तो माना यह जा सकता है कि जो मौजूदा जेडीयू के सांसद हैं विजय कुमार, उनको यह सीट इस बार जीतन राम मांझी के लिए छोड़नी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कटिहार की सीट की, तो कटिहार से भी अभी मौजूदा जो सांसद हैं वो जेडीयू के हैं। लेकिन अगर मुकेश सहनी
महागठबंधन में आते हैं, जैसा कि नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध बेहतर हैं और शायद उसी का नतीजा है कि अभी तक जो मंत्री वाला बंगला है वो उनसे खाली भी नहीं कराया गया। तो मुकेश सहनी अभी दांव में हैं और चुपचाप देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी है और किसके तरफ से ज़्यादा ऑफर मिलता है। तो उस हिसाब से वो अपना फैसला चुनाव से पहले लेंगे। लेकिन अगर महागठबंधन में आए तो मुकेश सहनी का दावा है कि महागठबंधन से वो कटिहार की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो मुकेश सहनी अगर आए तो कटिहार भी सीट जेडीयू को छोड़नी पड़ेगी। मधेपुरा की सीट की बात करें तो अभी मौजूदा जो सांसद हैं वहां से जेडीयू के, वो बीजेपी के साथ थोड़े दिखाई दे रहे हैं और शायद उसका सबसे बड़ा कारण है कि मधेपुरा की सीट यादव बहुल सीट आरजेडी हमेशा से लड़ते रही। शरद यादव की भी यह सीट कही जाती है, उनके बेटे भी तैयारी में लगे हैं, पप्पू यादव भी हैं, तो शायद यह सीट भी उनको छोड़नी पड़ जाए। तो ये वो सीटें हैं जहां पर जेडीयू को शायद अपनी दावेदारी वापस लेनी पड़े। लेकिन इसके अलावा अगर बात हम राजद की करें कि राजद किस किस सीटों से चुनाव लड़ेगी, तो सबसे पहले आपको बताएं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद ने 20 सीटों पर दावेदारी की थी महागठबंधन में। एक सीट सीपीआई एमएल की जो पार्टी है उसके लिए आरा की छोड़ दी, यानी कि 19 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे। वो 19 सीटों की अगर मैं बात करूं तो उसमें गोपालगंज, सिवान, महाराजगंज, सारण, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, हाजीपुर, बक्सर, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय, झंझारपुर, दरभंगा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका और अररिया है। ये 19 सीट है जहां पर पिछली बार आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। जीत उसे किसी भी सीट पर नहीं मिली थी और इस बार ये माना जा रहा है और दावा ठोक कर आप मान सकते हैं कि 19 सीटों पर तो आरजेडी चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि एक तो लोकसभा में उसके सीटों की संख्या 0 है, जेडीयू की 16 है, तो जेडीयू को अपनी सीट छोड़नी पड़ रही है तो आरजेडी को भी कई सीटें छोड़नी पड़ेंगी। और अगर समान सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ी, यानी 13 सीटों पर जेडीयू और 13 सीटों पर आरजेडी, तो फिर उसमें दावेदारी आरजेडी की जो बनेगी वो ऐसा लग रहा है कि महाराजगंज, सारण, वैशाली, शिवहर, बक्सर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लगातार बक्सर से चुनाव लड़ते रहे हैं, 2009 में सांसद भी बने थे, तो ये मान के चलिए कि बक्सर पर भी उनकी दावेदारी होगी, पाटलिपुत्रा की सीट पर भी दावेदारी होगी, नवादा, दरभंगा, अररिया, ये वो सीटें हैं जहां पर ये कंफर्म है कि आरजेडी के ही उम्मीदवार आपको उतरते नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा मधेपुरा, भागलपुर जो है वो भी चर्चा में रहेगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन सीटों से कौन उम्मीदवार उतरेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2019 के लोकसभा चुनावों में 3 सीटों पर महागठबंधन से उसने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें कि गया, औरंगाबाद और नालंदा थी। नालंदा में तो जेडीयू सीट छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उनके जो सांसद हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस सीट पर चुनाव लड़े और सीएम से पीएम बनने की राह में आगे बढ़े। बचा गया और औरंगाबाद, तो गया से सांसद जरूर जेडीयू के हैं लेकिन जीतन राम मांझी के लिए उन्हें सीट छोड़नी पड़ेगी और औरंगाबाद की सीट पर भी दावेदारी जीतन राम मांझी की होगी। तीनों सीटों पर वो दावा जरूर करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि 2 सीटें ही उनके खाते में जाएगी। बात करें अगर वाम दलों की, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है सीपीआई एमएल का, यानी भाकपा माले। पिछली बार 2019 में यह महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी, बावजूद उसने पाटलिपुत्र की सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं दिया, मीसा भारती का समर्थन किया। हालांकि मीसा भारती उसके बावजूद चुनाव नहीं जीती, लेकिन काराकाट, सिवान, आरा और जहानाबाद पर इसने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार उसके खाते में जहां तक दिखाई दे रहा है कि सिवान और आरा की सीट जाते नजर आ रही है। अगर बात करें सीपीआई की, तो सीपीआई एक सीट पर दावेदारी दे सकती है और वो है बेगूसराय की सीट। पिछली बार कन्हैया कुमार वहां से उम्मीदवार बने थे, बुरी तरह हार गए थे, अब तो कांग्रेस में चले गए हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा
कि बेगूसराय से उम्मीदवार कौन बनेगा। सीपीआई-एम की बात करें तो पिछली बार उजियारपुर से उम्मीदवार उनके उतारे गए थे और इस बार भी अगर दावेदारी सीपीआई-एम देगी तो वो उजियारपुर की सीट पर ही देगी और जो कि विभूतिपुर से उनके विधायक हैं अजय कुमार, वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के समीकरण जो है महागठबंधन में बनते अभी दिखाई दे रहे हैं और मुकेश सहनी आएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 सीटों का जरूर असर पड़ेगा। दरभंगा की सीट पर भी वो दावेदारी ठोक सकते हैं, खगड़िया पर भी ठोक सकते हैं, मुजफ्फरपुर पर वो दावेदारी महागठबंधन में रह के नहीं ठोकेंगे क्योंकि जानते हैं मुजफ्फरपुर की जो सीट है वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में ज्यादा झुकी नजर आती है। उनके वोटरों की संख्या जातीय समीकरण में उनके पक्ष में ज्यादा नजर आती है, तो पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे। अजय निषाद के खिलाफ आन बान शान की लड़ाई लड़ने की उनको जरूरत नहीं है अगर महागठबंधन में आए तो, और कटिहार, दरभंगा, खगड़िया की सीट पर जरूर वो दावा ठोक सकते हैं, लेकिन एनडीए में गए तो फिर कहानी बदलेगी और मुजफ्फरपुर की सीट पर भी वो दावा ठोकते आपको नजर आएंगे। तो बिहार की राजनीति में बहुत कुछ अभी घटने वाला है। महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच जरूर फंस सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने अब तक महागठबंधन की सरकार को एक करके चलाया है और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की जुगलबंदी दिखाई देती है, विपक्षी एकता की पहल भी नजर आती है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं, तो ये भी नजर आती है कि अगर 1-2 सीटों की बात होगी ऊपर नीचे करने की तो आरजेडी उसमें पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो लक्ष्य है वो लोकसभा का चुनाव नहीं है, वो विधानसभा का चुनाव है। और ये लगातार देखा जा रहा है कि 2009, 2014, 2019 लोकसभा की राजनीति में आरजेडी ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं ले रही है और शायद उसी का असर है कि ज्यादा सीटें भी नहीं जीत पा रही है। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में नीतीश कुमार जाना चाहते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए 1-2 सीटें इधर उधर करनी भी पड़े तो लालू प्रसाद यादव कर लेंगे, क्योंकि उसके अगले ही साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें समझौता बेहतर तरीके से हो, उनके बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हो और उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर अग्रणी भूमिका में आरजेडी नजर जरूर आ सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन अगर सीटों का समझौता करता है तो जो आंकड़े हमने आपको बताए उसी के आसपास के आंकड़े आपको दिखाई भी दे सकते हैं। हालांकि हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि अभी 24 लोकसभा चुनाव में लगभग 1 वर्ष का समय बचा हुआ है। इस दौरान कई उठापटक भी आपको देखने को मिलेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी अभी महागठबंधन में जरूर हैं, दावे के साथ कहते हैं कि महागठबंधन में ही रहेंगे, लेकिन जब दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करते हैं तो शंकाएं गहरा जाती हैं कि कब तक रहेंगे। वही बात करें अगर कांग्रेस की तो उसकी अपनी शर्तें हैं और उसी के आधार पर वो सीटों का बंटवारा भी चाहती है। देखना बड़ा दिलचस्प जरूर है महागठबंधन की लड़ाई किस प्रकार से सीटों के बंटवारे में होती है। क्या आसानी से शांतिपूर्वक एक सी मंच पर बैठकर तमाम पार्टियां अच्छे से समझौता कर लेती हैं, या फिर ये सीटों की लड़ाई महागठबंधन में खलबली भी मचाएगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।